माता द्रौपदी जी ने दुखी मन से श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटी? पहले तो मुझे 5 पति मिले और तो भरी सभा में मेरी वस्त्रहरण करने की कोशिश करी गई। सभी लोग देखते रह गए, परंतु कोई मेरा साथ देने नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, वर्ण पक्षी आपका स्वागत करती है। मित्रों, जब माता द्रौपदी जी दुखी मन से श्री कृष्ण जी से पूछती है कि हे माधव, मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घटी, तब श्री कृष्ण जी उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। माता द्रौपदी जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। तो वो ब्राह्मण कन्या अपने लिए एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को चयन करना चाहती थी, परंतु उनको अपने लायक कोई नहीं दिखा। तो उन्होंने भगवान शिव जी की तप करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने भगवान शिव जी की तप किया और भगवान शिव जी प्रसन्न भी हुए। जब भगवान शिव जी प्रकट होकर उस ब्राह्मण कन्या को वर मांगने को कहा, तो ब्राह्मण कन्या ने 5 बार पति देहि पति देहि पति देहि पति देहि पति देहि संबोधित किया। तो 5 बार उन्होंने पति देहि कहा। इस कारण भगवान शिव जी ने उनको 5 पति का वरदान दिया, ऐसे कहा जाता है। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। भविष्य पुराण में आपको मिलेगा ये सब जानने के लिए। ब्राह्मण कन्या ने दुखी होकर भगवान शिव जी से कहा, ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं 5 पतियों से विवाह कैसे कर सकती हूँ। आप मुझे एक ही पति का वरदान दीजिएगा और वो पति सर्वगुण संपन्न 14 गुणों से युक्त होना चाहिए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि तुमने 5 बार पति का वरदान मांगा था, इसीलिए मैंने 5 पतियों का वरदान दिया है। यह बात अभी मिथ्या नहीं हो सकती और उन 5 पतियों में तुम्हें 14 गुण मिलेंगे। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। त्रेता युग में श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और 12 कला से युक्त थे, और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी 16 कला से युक्त थे। तो श्री कृष्ण जी को भगवान कहा जाता है और श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो 12 कला और 16 कला, तो माता द्रौपदी जी के जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी, उन्होंने 14 कला से 14 गुणों से युक्त सर्वगुण संपन्न पुरुष को अपना पति के रूप में मांगा था। तो जो ब्राह्मण कन्या थी वो अच्छे कर्म वाली तो थी, सर्वश्रेष्ठ कन्या थी, परंतु उनके कर्म उतने श्रेष्ठ नहीं थे कि वो 14 कला से युक्त एक ही पुरुष से विवाह कर सके। तो यह भी एक कारण है, उनको 14 कला से युक्त 5 पति मिले। तो उन 14 गुणों वाले 5 पुरुषों में वो 14 गुण थे। तो 5 पुरुष उनको इस तरह से मिले। तो यह भी कहा जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही पुरुष में उतने गुण वाला आप पुरुष मांगोगे तो आपका कर्म भी उसी तरह का होना चाहिए, तभी आपको वह पुरुष, यानी वह पुरुष होगा तो वो भगवान के स्वरूप में होगा या फिर वो एक पुरुषोत्तम ही होगा। तो वैसे कर्म होना चाहिए, तभी आपको उस तरह का व्यक्तित्व मिलेगा। आपको एक पुरुषोत्तम नहीं मिलता, आपके एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता, तो यह नहीं है कि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। आप अपने कर्म के हिसाब से अपनी नियति तय करते हैं। जैसे कि माता द्रौपदी के साथ ये सब हुआ, क्योंकि माता द्रौपदी एक निमित्त बनकर आई थी। धर्म की संस्थापना करने के लिए माता द्रौपदी एक निमित्त मात्र थी। इस कारण उनको भी बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, परंतु
वो धर्म संस्थापना करने की एक जरिया बनी माता द्रौपदी जी। आप जब कीचड़ को साफ करते हैं, गंदे नाली को साफ करते हैं, तो आपको उस नाली में उतरना पड़ता है, आपको भी गंदा होना पड़ता है। तो यही कारण था कि माता द्रौपदी के साथ ये सब हुआ। स्वयं एक साम्राज्ञी थी, तो भारतवर्ष में एक साम्राज्ञी के साथ ऐसा हो सकता है, तो भारतवर्ष की एक सामान्य स्त्री के साथ कैसा हो सकता होगा उस समय। तो इसी कारण उस पापियों को नाश कराने के लिए ही माता द्रौपदी को निमित्त किया गया। तो वो एक निमित्त बनकर ही आई थी इस पृथ्वी में, इन सब पापियों का नाश कराने के लिए ही। तो मैं जैसे कि मैंने कहा कि कीचड़ को साफ करने के लिए आपको ही भी गंदा होना पड़ता है। तो यही कारण था माता द्रौपदी जी के साथ ये सब हुआ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। महाभारत के ऊपर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।